स्टूडेंट्स बेसिकली हम कोर्स तो कंटेंट राइटिंग का कर रहे हैं, लेकिन उसको बेहतर समझने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि ये एक लैंग्वेज है इंग्लिश, ठीक है, जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं और उसकी एक एप्लीकेशन को यहाँ पे समझने के लिए मौजूद है। अब जो इंग्लिश है उसमें वर्ड्स हैं, राइट। अब उसमें जो वर्ड्स हैं वो मिलते हैं एक दूसरे से, वो कंबाइन होते हैं तो वो सेंटेंसेस बनाते हैं। फिर जब सेंटेंसेस मिलते हैं तो वो क्या करते हैं कि आपके पास एक पैराग्राफ बनता है, पैराग्राफ से आर्टिकल बनता है, इसी तरह से आपका एक पूरा का पूरा जो टास्क होता है वो कंप्लीट होता है। अब हर वर्ड का एक अलग फंक्शन है, ये कुछ बातें पहले वाली ही रिपीट हो रही हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक रिवाइज करना चाहूंगी ताकि आपको चीज़ें रिकॉल भी होती जाएं साथ साथ और आपकी मेमोरी में बैठती भी जाएं। अब जो सेंटेंस है, अगर हम पूरे आर्टिकल को ना देखें, उसका एक बिल्कुल जो सबसे बेसिक एलिमेंट है सेंटेंस, उसको उठाएं तो उसमें क्या होता है कि सेंटेंस में चीजें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। आपका जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब होता है, जो वर्ब है उसके अकॉर्डिंग ही आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो आएगा। और जो प्रपोजिशन इस्तेमाल हो रहे हैं, जो कंजंक्शन इस्तेमाल हो रहे हैं, वो सब चीजें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। तो इसी तरह से जो आपका बेसिकली जो नाउन है उसके ऊपर भी आपका पूरा का पूरा सेंटेंस रिलाई कर रहा होता है। तो द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस आर डिपेंडेंट ग्रेटली ऑन दिस पार्ट ऑफ स्पीच फॉर पोर्ट्रेइंग देयर मीनिंग। अगर आपका जो नाउन है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, वो लाइक अगर सिंगुलर है तो आपके बाकी पार्ट ऑफ स्पीच थोड़े से अलग तरह से होंगे, अगर प्लूरल है तो वो अलग तरह से होंगे। ठीक है, तो आपने ये चीज देखनी होती है कि आप एक बैलेंस मेंटेन करें और एग्रीमेंट हो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के दरमियान। अब ऐसा अगर आप मिस्टेक कर देते हैं, नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगाते, वर्ब के अकॉर्डिंग नाउन नहीं लगाते, तो वो सब्जेक्ट वर्ब या नाउन वर्ब कह लें, एग्रीमेंट वो खराब हो जाता है और आपके कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं रहती और आपका जो ग्रामेटिकली सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, ना सिर्फ इससे आपका सेंटेंस एक मीनिंगलेस दे देगा अगर आप इफेक्टिवली एग्रीमेंट नहीं बिल्ड करते और आपकी जो सब्जेक्ट है या नाउन है उसके अकॉर्डिंग आपका बाकी सेंटेंस नहीं होता, तो आपकी कम्युनिकेशन भी लेस इफेक्टिव होगी, आपका जो सेंटेंस है ना वो स्ट्रांग नहीं होगा, वो एक अच्छा मीनिंग नहीं दे रहा होगा। तो ये चीज है। वेट अ मिनट। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने सेंटेंसेस में नाउन को प्रॉपरली यूज़ करें। ठीक है, ये कुछ बातें थी पहले की भी हमने यहाँ पे रिकॉल कर ली हैं। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने कि इट इज इम्पोर्टेंट फॉर राइटर टू हैव अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप ओवर व्हाट आर नाउन टाइप्स। और ये राइटर को पता होना चाहिए कि नाउन की क्या क्या टाइप्स हैं। ठीक है, सिर्फ ये ही नहीं डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, उसको सारी की सारी टाइप्स का भी पता हो और उन टाइप्स के यूसेज का भी पता हो और उन यूसेजेस के लिए एग्जांपल्स का भी पता होना चाहिए। क्योंकि नाउन एक सेंट्रल पार्ट है सेंटेंस का, और जितनी आपकी इस पे ग्रिप होगी आप अपने ऑडियंस के अटेंशन को भी ग्रैब कर सकते हैं और अपना एक कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं उनके माइंड्स में। क्योंकि नाउन्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, चीजें विजुलाइज करवा सकते हैं अपने रीडर को या ऑडियंस को, और वो आपके साथ लिंक कर पाती हैं चीजों को। ठीक है, तो आपका बेसिक मकसद यही होना चाहिए कि आपने अपनी ऑडियंस के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, उनको कैसे इंगेज रखना है, ठीक है, और कैसे इस चीज पर उन्हें माइल और कायल करना है कि वो आपका कंटेंट पढ़ें और ज्यादा देर तक पढ़ें। तो ये चीजें कुछ हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और आपने नाउन को अंडरस्टैंड करना है, बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच के को भी करना है और नाउन को भी करना है। अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ नाउन्स क्या हैं। तो इसमें मैंने 10 टाइप्स लिस्ट की हैं, जो कि कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट है, कंक्रीट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कलेक्टिव, कंपाउंड, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, तो कुछ टाइप्स ऑफ नाउन का आपको पहले से पता होगा, मेनली तो आपको पता ही होंगे क्योंकि वही बेसिक वाली ही है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अब हम इनको थोड़ा सा रिवाइज और रिकॉल करेंगे ताकि हमें कंटेंट राइटिंग में हेल्प मिल सके और जिधर जिधर हमें ज़रूरत हो तो हमें याद आ जाए फ़ौरन से। तो सबसे पहले सबसे आसान देख लेते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन बेसिकली एक नॉन स्पेसिफिक चीज को आइडेंटिफाई करता है, वो नॉन स्पेसिफिक पर्सन और प्लेस होती है, जैसे इसके इसके नाम से पता चल रहा है कि ये कॉमन है। ठीक है, कॉमन, जनरल।
और जो प्रॉपर नाउन है वो स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग को बताता है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक सिटी की एग्जांपल ली है। अगर मैं कहती हूँ सिटी, तो वो क्या है? कॉमन नाउन। लेकिन अगर मैं कहती हूँ इस्लामाबाद, तो वो क्या है? प्रॉपर नाउन है। ठीक है। तो यही एक ही जो चीज है, एक ही जो नाउन है वो कॉमन भी बन सकता है और वो प्रॉपर भी बन सकता है, डिपेंडिंग कि उसको मजीद किस तरह से एलाबोरेट किया जा रहा है। ओके जी, ये मैंने फिर मैप से हाईलाइट कर दिया कि ये इस्लामाबाद है, ये पर्टिकुलर जगह है जो कि एग्जिस्ट करती है और इसकी एक स्पेसिफिक लोकेशन भी है। तो मैं कहती हूँ कि वी लिव इन द सिटी। ठीक है जी। तो अब मैंने ये तो कह दिया कि मैं सिटी के अंदर रहती हूँ। अब यहाँ पे जो सिटी है ना वो कॉमन नाउन है बेसिकली। सही। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास जो सिटी है वो इस्लामाबाद है और मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ, तो वो क्या है? इस्लामाबाद एक प्रॉपर नाउन है। राइट। इसके बाद नेक्स्ट टाइप क्या है? एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट जो है बेसिकली उस नाउन को कहते हैं जो आप अपने पांच सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते, उसको लाइक एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। अच्छा, इसके बाद जो टाइप है वो बेसिकली हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जो आप उसको टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है। जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है और ना ही आप उनको अपनी जो सेंसेस हैं बेसिकली, देखने की, सुनने की, टच करने की और इस तरह की जो सेंसेस हैं पांच, उनसे आप नहीं परसीव कर सकते। और उनके एग्जांपल में क्या आता है? प्राइड, हैप्पीनेस, सैडनेस। ठीक है। इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती बेसिकली। कंक्रीट नाउन वो होते हैं जो जिनकी फिजिकल एक्सिस्टेंस होती है और आप उनको अपनी सेंसेस से परसीव कर सकते हैं। अब जैसे मैं लैपटॉप पे काम कर रही हूँ, तो मैं लैपटॉप को तो देख सकती हूँ ना, मैं उसको कर सकती हूँ, टच भी कर सकती हूँ। तो लैपटॉप बेसिकली क्या है? एक कंक्रीट नाउन है। ठीक है। इसी तरह से मैंगो है, फ्लावर है और डेस्क है, ये सब कंक्रीट नाउन है। आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है ना, आप उसको डायरेक्ट नहीं कर सकते परसीव। लाइक जो उसके रिजल्ट में चीज आपको नजर आती है ना, वो आप उसको देख सकते हैं या कह लें एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब ये खुशी है, ठीक है, ये बच्चे खुश हो रहे हैं, दे आर हैप्पी। यू कैन नॉट डायरेक्टली लाइक टच देयर हैप्पीनेस, बट जो हैप्पीनेस उनका एक्सपीरियंस हो रहा है और जिस फेस से वो गुजर रहे हैं, जो उनके फेशियल एक्सप्रेशन है, आप उसको देख के उसके उसके अकॉर्डिंग आप ये फिर बताते हैं कि ये सैडनेस है या हैप्पीनेस है या किस किस्म की सिचुएशन है। तो डायरेक्ट नहीं होता ये, आप एज अ रिजल्ट कह सकते हैं कि आप बता रहे हैं। फिर आपके पास क्या है? काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जो नाउन आप काउंट कर सकते हैं। लाइक खाने की एग्जांपल ले लेते हैं, चेरीज। ठीक है, बड़े मजे की होती हैं। तो अब मैं ये काउंट कर सकती हूँ ना कि ये 1 2 3, 3 चेरीज आर देयर। और इसी तरह से पेंसिल कलर्स जो हैं, ये भी मैं काउंट कर सकती हूँ, ये कितने हैं? 4 and 3, 7। 7 कलर पेंसिल्स हो गए। अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जो हम काउंट नहीं कर सकते। अब हर चीज हमारी कैपेसिटी के अंदर नहीं होती, कुछ चीजें हमारी कैपेसिटी के अंदर, कैपेसिटी से बाहर भी होती हैं। तो वो क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, वो नाउन जो हम काउंट नहीं कर सकते। लाइक फॉर एग्जांपल स्नो है, तो आप उसको बैठ के काउंट नहीं कर सकते और ना ही आप म्यूजिक को काउंट कर सकते हैं कि ये इतना म्यूजिक हमारे पास हो गया लाइक इतने केजीज म्यूजिक हो गया। तो ऐसा नहीं होता। ठीक है। अब कलेक्टिव नाउन आपको पता है कि एक कलेक्शन होती है जो जिसको एज अ होल रेफर किया जाता है। सही। तो रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ थिंग्स एज वन होल। एक वन होल के अकॉर्डिंग एक पूरे ग्रुप को नाम दे दिया जाता है और उसको फिर रेफर किया जाता है। फॉर एग्जांपल अ फैमिली है। ठीक है। फैमिली के अंदर होते तो डिफरेंट मेंबर्स हैं, लाइक ये मदर है, मदर, फादर और इनके बच्चे। तो ये एक फैमिली है। और ये हैं ग्रुप ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं और इनको कलेक्टिवली रेफर किया जा रहा है। और ये क्या है? ऑडियंस है, ज्यादा सारे लोग बैठे हुए हैं
और इनको एज अ होल रेफर किया जा रहा है कि ये ऑडियंस है और वो कोई लेक्चर ले रहे हैं या कोई वर्कशॉप वगैरह हो रही है तो उनको बैठ के अटेंड कर रहे हैं। सही। और उसके बाद कलेक्टिव नाउन था। ठीक है।
इसके बाद हमारे पास कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन बेसिकली दो नाउन से मिलकर बनता है, ठीक है। और अगर हम इन कंपाउंड नाउन्स को सेपरेटली देखें तो तब भी इनका मीनिंग कंप्लीट होता है, ये तब भी हमें एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ सी फूड। अब आपको पता है कि सी भी नाउन है इन इट्स ऑन सेल्फ और फूड भी नाउन है। तो जब आप इनको इंडिपेंडेंटली देखते हैं तो तब भी इनका मीनिंग कंप्लीट ही होता है। सेकेंड एग्जाम्पल है बुक वॉर्म। बुक का मतलब होता है किताब और वॉर्म कीड़ा। लेकिन अगर हम बुक वॉर्म को कलेक्टिवली देखते हैं तो बुक वॉर्म भी एक वर्ड है। और अगर लाइक जो किताबी कीड़ा है जिसको कहते हैं जो बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ता है और बुक्स में इंटरेस्ट होता है उसका और हर वक्त पढ़ते रहना, वो उसको कहते हैं बुकवर्म। सो बुकवर्म एक कंपाउंड नाउन है जिसके अंदर दो नाउन्स यूज हो रहे हैं, और सी फूड भी एक कंपाउंड नाउन है जिसके अंदर दो नाउन्स यूज हो रहे हैं, लेकिन ये कलेक्टिवली भी मीनिंग दे रहे होते हैं, ठीक है। और जो कलेक्टिवली यूज होते हैं दो नाउन्स कलेक्टिवली। ओके, इसके बाद हमारे पास है सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन है इसके बाद। सिंगुलर नाउन में क्या होता है कि एक सिंगल पर्सन, प्लेस या आइडिया के बारे में बात हो रही होती है। अब कैट है, जैसे कैट क्या है, एक सिंगुलर नाउन है। एक क्योंकि हमने यहाँ पे एक कैट को डिस्कस किया है। लेकिन अगर मैं एक से ज्यादा नाउन को डिस्कस करती हूँ, लाइक अगर मैंने कैट की एग्जांपल लिया तो मैं दोबारा कैट की एग्जांपल ले लेती हूँ, और मैं एक से ज्यादा कैट्स को डिस्कस कर रही हूँ, तो क्या है, ये प्लूरल नाउन है। इसी तरह से आप यहाँ पे कोई और एग्जांपल ले सकते हैं, हाउस की ले सकते हैं, और पर्सन्स की ले सकते हैं, ठीक है, सिटी की ले सकते हैं। तो सिटी है तो सिटीज हो जाएगा, ज्यादा सिटीज को कलेक्टिवली देख लें। क्लासरूम है तो क्लासरूम्स हो जाएगा, स्कूल स्कूल्स, इसी तरह से। हाँ, यानी कि एक जब आप चीज डिस्कस करेंगे तो वो सिंगुलर होगी, और अगर आप उसी के ज्यादा लेंगे या अगर आप कोई और एग्जांपल ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी वो प्लूरल नाउन हो जाएगा जब आप ज्यादा चीजें देख रहे होते हैं, ठीक है।